तुम जैसे के साथ मैं बात नहीं करता। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? वह बिल्कुल तुम्हारे तरह का है। मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर 1 बाय 1 वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उस जैसे के साथ मैं बात नहीं करता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द लाइक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम जैसे के साथ मैं बात नहीं करता। तुम्हें बात करने का तमीज़ नहीं है। गाइस आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे, I don't talk with the likes of you. You don't have manners to talk. I don't talk with the likes of you. You don't have manners to talk. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उस जैसे के साथ मैं व्यापार नहीं करता। वो एक नंबर का बेईमान है। आप बनाते हैं, I don't do business with the likes of him. ही इज़ अ डिसऑनेस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, या तो या। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आइदर और का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी है। गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम इस तरह हिंदी में बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आइदर यू गो और लेट मी गो बिकॉज इट्स नेसेसिटी टू गो देयर। आइदर यू गो और लेट मी गो बिकॉज इट्स नेसेसिटी टू गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, या तो तुम गलत हो या वो, क्योंकि तुम दोनों सही नहीं हो सकते। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग बिकॉज बोथ ऑफ यू कांट बी राइट। आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग बिकॉज बोथ ऑफ यू कांट बी राइट। आप इस तरीके से बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ना तो और ना ही। आप कई बार ऐसे बोलते हैं, ना तो वो आया और ना ही आप आए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे जानता हूँ, वो न तो राहुल है और ना ही मोहित। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, आई नो हिम, His is neither Rahul nor Mohit. I know him. He is neither Rahul nor Mohit. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब न तो मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, Now neither I will go nor let you go. Now neither I will go nor let you go. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी न किसी तरह। आप ऐसे बोलते होंगे, किसी न किसी तरह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
somehow और the other का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आप चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, यू डोंट वरी, आई विल अरेंज मनी समहाउ और द अदर। यू डोंट वरी, आई विल अरेंज मनी समहाउ और द अदर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आप मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, यू डोंट वरी अबाउट मी, आई विल रीच देयर समहाउ और द अदर। यू डोंट वरी अबाउट मी, आई विल रीच देयर समहाउ और द अदर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पहली नज़र में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, पहली नज़र में वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर बाद में मुझे उससे दोस्ती हो गई। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट फर्स्ट साइट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। पहली नज़र में वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में हम दोस्त बन गए। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, एट फर्स्ट साइट आई डेंट लाइक हिम, बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स। एट फर्स्ट साइट आई डेंट लाइक हिम, बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गाइस ऐसा सेंटेंस तो सुनने को मिलता ही है सीरियल्स वगैरह में। आप इंग्लिश में इसे बना सकते हैं, आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड आई वांट टू मैरी हर। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड आई वांट टू मैरी हर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आखिर कर क्या। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप WH वर्ड्स के साथ ऑन अर्थ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, क्या मुझे बता नहीं सकते। आप पूछ सकते हैं, वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, कांट यू टेल मी। वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, कांट यू टेल मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम आखिर कर क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के तरह का है। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारे तरह का है, या फिर वह तुम्हारे टाइप का है, या फिर वह तुम्हारे टाइप का नहीं है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सब्जेक्ट प्लस इज वंस टाइप का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हारे टाइप का नहीं है, या फिर वह तुम्हारे तरह नहीं है, वह बहुत भोला है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ वेरी नाइव। ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ वेरी नाइव। गाइस यहाँ वंस की जगह आप योर, माई, हिज, हर का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह बिल्कुल तुम्हारे तरह का है, उसे भी मीठा बहुत पसंद है। गाइस ऐसे सेंटेंस जनरली डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ एग्जैक्टली योर टाइप, ही ऑल्सो लव्स स्वीट्स। ही इज़ एग्जैक्टली योर टाइप, ही ऑल्सो लव्स स्वीट्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस।
आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।